नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सरप्राइज सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्पेशल एक्सेप्शनल केसेस। देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस लिखे हैं, तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला यूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली अलग आएगा, लेकिन एक्चुअली उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। क्योंकि एक ही मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, इस सब में क्या ट्रिक इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम इसमें, सभी में नहीं लेकिन मैक्सिमम इसमें पिरोक्साइड लिंकेज रहते हैं। तो जिसमें पिरोक्साइड लिंकेज आता है तो उस ऑक्सीजन पे चार्ज आता है -1। तो बस ये हमारे आज के ट्रिक है। ये देखो यहाँ पे ये जो पिरोक्साइड है, यहाँ पे ये पिरोक्साइड लिंकेज के कहते हैं हमसे। दिस इज कॉल्ड पिरोक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है तो हम उसे पिरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो उस पे चार्ज आता है ऑक्सीजन का -1। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि नॉर्मली जो ऑक्सीजन रहता है उस पे चार्ज हम लिखते हैं -2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं उस पे? -2। तो हमें देखना है यहाँ पे H2SO5 है। एक एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। H2SO5, दिस इज कॉल्ड कैरोज एसिड। हम इसे क्या कहते हैं? कैरोज एसिड। जब हम इस फॉर्मूला का यूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो अलग आएगी। देखो 5 ऑक्सीजन पे चार्ज है -2। एक्चुअली देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इंटू +1 प्लस एस प्लस 5 इंटू ऑक्सीजन पे हम चार्ज लेंगे -2 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन पे सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +8। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। तो क्या है एग्जैक्टली देखो यहाँ पे जो कैरोज एसिड है उसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे क्या है। एस डबल बॉन्ड ओ एच। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कि कैरोज एसिड में पिरोक्साइड लिंकेज है। तो जो पिरोक्साइड ऑक्सीजन है उस पे चार्ज हम -1 लिखते हैं। तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन है -2, इस पे -2 हाइड्रोजन +1, इस पे +1। और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है सल्फर की यहाँ पे +6। देखो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कितने आएगी +6, क्योंकि यहाँ पे क्या है कैरोज एसिड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन पिरोक्साइड लिंकेज है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन पे चार्ज लेना है -1। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6। तो ये +8 रॉन्ग है, क्योंकि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज है वो है -2 से +6। तो यहाँ पे ये रॉन्ग आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है CrO5। सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं आप, CrO5। जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +10, क्योंकि हम लेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है तो ऑक्सीजन पे नॉर्मली हम चार्ज लेते हैं -2। सो 5 इंटू -2 -10, एक्चुअली Cr पे आएगा +10। एक्चुअली +10 इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि CrO5 का स्ट्रक्चर इस तरह है। हम उसे बटरफ्लाई भी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पिरोक्साइड लिंकेज यहाँ पे 2 है। ये ओ ओ लिंकेज देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ओ ओ लिंकेज। ओ ओ बॉन्ड रहते हैं उसे हम पिरोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे एक पिरोक्साइड लिंकेज है, यहाँ पे एक पिरोक्साइड लिंकेज है, तो उस पर चार्ज आता है -1। और जो मिडल जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल है तो उस पर चार्ज आता है -2। सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस Cr +4 इंटू जो 4 ऑक्सीजन है उसमें चार्ज आता है -1 प्लस एक ऑक्सीजन है उसमें चार्ज आता है -2 इज इक्वल टू 0। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्रोमियम पे +6। एक्चुअली जब आप कैलकुलेट करेंगे CrO5 फॉर्मूला से आती है +10। एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग। एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट Cr की आती है +6। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे HNO4। देखो अभी HNO4 थर्ड हमारा एग्जांपल क्या है यहाँ पे? HNO4 उसे हम कहते हैं पिरोक्सी नाइट्रिक एसिड। हम उसे क्या कहते हैं? पिरोक्सी नाइट्रिक एसिड। ये देखो अभी ये HNO4 एग्जांपल नंबर थर्ड। HO O N डबल बॉन्ड O। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है HNO4। इसका नाम है पिरोक्सी नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज है। तो इस पे हमें चार्ज लेना है -1। और जो ये जो ऑक्सीजन है उस पे चार्ज आता है -2। और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2 -4। और ये +1 है, हाइड्रोजन है तो +1। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे
ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन पे कितनी आएगी यहाँ पे पिरोक्सी नाइट्रिक एसिड पे, यस आप बता सकते हैं कितनी आएगी यहाँ पे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आती है +5, क्योंकि यहाँ पे -2 ये -1 -1 ये है -2 ये है +1। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे चार्ज आएगा +5, देखो। और जब HNO फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा +7। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4, तो हम ईच ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, तो 4 इंटू -2 -8, यहाँ पे +1 है, सो इट इज अ -7। तो नाइट्रोजन पे हम लेंगे +7, एक्चुअली ये रॉन्ग है। तो कितना आते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है H2S2O8। देखो यहाँ पे H2S2O8 हम उसे क्या कहते हैं, मार्शल्स acid, Marshall's acid. Also it is called pyroxy disulfuric एसिड, ठीक है, इसका नाम है pyroxy disulfuric एसिड। देखो अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है, S डबल बॉन्ड O O देन S डबल बॉन्ड O H, ये है हमारा मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे -1 और जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उस पे चार्ज आएगा -2। ये देखो -2 +1 +1। और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ईच सल्फर हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब हम फॉर्मूले से जाएंगे तो यहाँ पे कितना आता है, देखो सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट 8 इंटू -2 लेंगे हम, हर एक ऑक्सीजन पे हम -2 लेंगे। लेकिन हमें पता नहीं होगा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे है उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, तो हम इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज लेना है। तो हम सभी ऑक्सीजन पे -2 चार्ज लेंगे यहाँ पे। सो 8 इंटू -2 -16 +2 इट इज -14। तो ईच सल्फर हैज अ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो रॉन्ग है, आनी चाहिए +6। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। उसके बाद फिफ्थ एग्जांपल है C3O2। देखो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल्स यहाँ पे लेके है वो एग्जांपल से भी क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस है। हम जब कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल मेथड से तो रॉन्ग आएगा। तो थोड़ा हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि उस पे जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जो है उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है या नहीं, ये हमें थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें ये याद रखना है पेरोक्साइड लिंकेज पे जो ऑक्सीजन है उस पर चार्ज रहता है -1। नेक्स्ट है C3O2। C3O2 इसे हम कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। देखो इसे क्या कहते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो हमें ये याद रखना है यहाँ पे जो 3 कार्बन है तो उसमें से जो मिडल कार्बन है उसके साइड 2 कार्बन है, तो इसकी वजह से इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है 0 और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वजह से आएगा। तो ऑक्सीजन नॉर्मल है, इस पे आएगा -2 चार्ज, तो डेफिनेटली इस कार्बन पे आएगा +2। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन -2 है तो इस पे आएगा +2। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन में से जो टर्मिनल कार्बन है उस पे चार्ज आता है +2 और मिडल कार्बन है उस पे चार्ज आता है 0। तो हर एक कार्बन पे यहाँ पे थोड़ा अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हमें याद रखना है। वैसे देखा जाए तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे each carbon has, yes, what is oxidation state, it is a 4/3 आएगी। तो एक्चुअली सही है, A+2 4 हो गए और टोटल कार्बन है 3, सो 4/3 आएगी। लेकिन यहाँ पे जो 3 कार्बन है उसमें से 2 कार्बन जो टर्मिनल है उस पे चार्ज आता है +2 और जो मिडिल कार्बन है उस पे 0 आता है, यह याद रखना है। नेक्स्ट है S4O6 स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, S हमें लिखना है, उसके बाद O-, ओके, O-, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो S4 और O6 टोटल 6 है। तो देखो यहाँ पे टोटल 6, यहाँ पे 4 सल्फर है, तो 4 सल्फर में से जो ये सल्फर है टर्मिनल, तो उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आता है इसका -2, तो इस पे आएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और ये जो सल्फर है यहाँ पे भी आएगी +6। देखिए जो मिडल सल्फर है, सपोज ये सल्फर इसके साइड 2 सल्फर है तो इसका चार्ज आता है 0।
दोनों साइड सिमेट्रिकल एलिमेंट से तो चार्ज इस पे आएगा जीरो, तो यहाँ पे भी सल्फर पे चार्ज आएगा जीरो। तो ये हमें याद रखना है। देखो यहाँ पे जो 4 सल्फर है उसमें से 2 सल्फर जीरो आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो टर्मिनल सल्फर है उस पे +6 ऑक्सीडेशन चार्ज आता है। तो मे भी आपको पूछा जाएगा कि तो 4 जो सल्फर है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो और +2, जीरो +4, जीरो +6, तो इस टाइप के ऑप्शंस रह सकते हैं। और लास्ट है CaOCl2। देखो यहाँ पे CaOCl2 हम इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर पे क्वेश्चन रहता है, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन ब्लीचिंग पाउडर। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है CaCl OCl। तो हमें ये याद रखना है कि जो दो यहाँ पे Cl है, एक Cl जो है ऊपर वाला उस पे चार्ज आता है -1, यहाँ पे आता है चार्ज +1, ऑक्सीजन पे आएगा -1 यहाँ पे, और यहाँ पे कैल्शियम आता है +2। तो हमें ये याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसमें जो Cl है उसमें दो अलग अलग Cl पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 +1, तो टोटल आता है जीरो। लेकिन हर एक क्लोरीन पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं, 7 एग्जांपल्स जो मोस्टली पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, आपको पता नहीं होता कि उसमें पिरोक्साइड लिंकेज है, तो आपको याद रखना है थोड़ा स्ट्रक्चर क्या है और ये एग्जांपल्स हमें याद रखना है। और जो पिरोक्साइड लिंकेज है उसमें जो ऑक्सीजन है उस पर चार्ज आता है -1, यह हमें याद रखना है। तो आज का वीडियो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही बनाया था क्योंकि उसमें एक्सेप्शनल केसेस है, तो एक्सेप्शनल केसेस में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हैं, और वही एग्जांपल्स आपको आते हैं तो आपको रिपीट यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, रिपीट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ पे हर एक सल्फर या नाइट्रोजन क्रोमियम पे निकाला है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप मेरे A to Z केमिस्ट्री जो यूट्यूब चैनल है आप जुड़े रह सकते हैं। ऐसे वीडियो मैं आगे आपको बनाने वाला हूँ, और जो भी आपके कोई कंसेप्ट रहेंगे तो आप मुझे डेफिनेटली रिप्लाई कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑन इट। ओके, थैंक यू।